फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी दिया है ये ट्रक ड्राइवर भुवन जी ने। तो भुवन जी की कहानी में चलते हैं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चले अब कहानी में। दोस्तों, मैं हूं भुवन और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। ये बात 1978 की है। उन दिनों मैं नया नया ट्रक ड्राइवर बना था। अब मुझे इस ट्रक ड्राइविंग में बहुत मज़ा आता था। मैं ट्रक ड्राइवरी बहुत खुशी खुशी करता था मैं, और एक शहर से दूसरे शहर नए नए लोगों से मिलना और जगह जगह घूमना। लेकिन कभी कभी बड़ा कोफ्त भी होता था। इस लाइन को हमने चूज जो किया था, कभी ट्रक ख़राब हो जाए, कहीं हेल्प ना मिल पाए तो बहुत दिक्कत होती। कई कई जगह तो हम लोग एक एक दिन फंसे रह जाते थे, वहाँ पीने तक का पानी भी नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर भी हम इस लाइन में डटे हुए थे। तो चलते हैं उस घटना के कहाँ हम जब हुआ था। ये 1978 की बात थी और हम मुंबई से माल लोड करके और निकले थे हरियाणा के शहर फरीदाबाद में। और माल तो हमारा ट्रक में लोड हो गया। मेरे साथ में लड़का था कैलाश, हमारा असिस्टेंट। वो भी मेहनती लड़का था और हम मिल बांट करके हम उम्र थे दोनों। थोड़ा सा वो मेरे से छोटा था, लेकिन सही लड़का था। ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता था। तो कुछ दिन में वो भी ड्राइवर बनने वाला था। तो ट्रांसपोर्टर बोला, भाई ऐसा है, आप लोग ट्रक निकाल लो और चले जाओ नाका पर, चेक नाका पर, थाने वाला, और वहाँ पार्किंग में लगा कर आप वेट करो और मैं कागज़ कंप्लीट करवा करके पार्टी से, और मैं कागज़ आपको वहीं नाका पर ही दे जाता हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार करना आप लोग। वो अपनी मजबूरी उसने बताई, लेकिन चलो ठीक है। तो हम लोग आगे चेक नाका पर। पार्किंग में तो बहुत भीड़ थी। घुसते ही वहाँ के लोकल जो ट्रक वाले थे वो पूरा पार्किंग पर कब्जा कर किए हुए थे। फ्री का पार्किंग था। तो आगे तो हमें जगह नहीं मिली, ना बीच में मिली। सबसे लास्ट में कूड़ा करकट लगा हुआ था, वहाँ पर थोड़ी सी हमें जगह खाली मिली। एक साइड में शायद दरिया बह रहा था, पानी हमें चमक रहा था। और लेकिन चलो सुकून था इस चीज़ का कि हर जगह पर लाइट लगा हुआ था, रोशनी थी। तो हमने ट्रक को बैक करके अपना सही पोजीशन में लगाया कि निकलने में कोई दिक्कत ना हो, और हम इंतज़ार करने लगे। कैलाश बोला, उस्ताद से मैं ज़रा टायर चेक कर लेता हूँ। यानी कि ठीक है, कर ले, अभी तो हम लोग आए हैं, अभी टायर में क्या हो गया। बोला, नहीं उस्ताद, कर लेते हैं, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, हवा पानी सारा देख लेते हैं। ठीक है। और वो नीचे उतर गया। मैं कुछ अपनी डायरी में नोट करना था काम के सिलसिले में, तो कॉपी उठा करके मैं और उसमें कुछ नोट करने लगा। कैलाश को गए करीब 10 मिनट हो गया था। तो इतनी देर में तो सारे पहिए चेक करके आ जाता वो। मैं अपने काम से निपट करके अपनी डायरी बंद किया और फिर मैं कैलाश को आवाज़ लगाया, कैलाश कैलाश, कहाँ हो भाई? लेकिन कैलाश ने तो कोई आवाज़ ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। फिर मैं चिल्लाया ज़ोर से, लेकिन फिर वही, कोई जवाब नहीं। मैं नीचे उतरा। मैं देखा ट्रक के आजू बाजू मेरे को कैलाश नज़र नहीं आया। नहीं कि लड़का कहाँ चला गया, जबकि पीछे में कोई जाने का रास्ता नहीं था। उधर में दरिया था, शायद पानी का गड्ढा उड्ढा था, उधर पानी जमा था, और जो रास्ता था वो हमारे सामने से गुजरता था। हमारे सामने से तो कैलाश गया नहीं कहीं पर भी। फिर भी मैं बाहर निकल के ट्रक के आगे आकर के दूर तक देखता रहा, हमें कैलाश कहीं नज़र नहीं आया।
फिर मैं आवाज़ लगाई, कैलाश कैलाश, लेकिन कैलाश का कोई जवाब नहीं आया। यानी कि कैलाश को कहाँ गायब हो गया। मैं फिर ट्रक के पीछे चला, तभी हठात मेरी नज़र पड़ी, कैलाश नीचे गिरा हुआ था और उसके ऊपर एक बुजुर्ग सा आदमी उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। कैलाश शायद बेहोश हो गया था। अरे बुढ़े को बोला, नहीं अरे तुम क्या कर रहे हो इसके साथ में, छोड़ो इसको। और मैं उसका हाथ पकड़ करके खींचने कोशिश किया। उसने मुझे अपने हाथ से ही धक्का दिया कि मैं पानी के पास में जाकर के गिरा। और फिर मैं उठकर खड़ा हुआ, तब तक वो बाहर आ गया, बुजुर्ग सा आदमी, बूढ़ा था वो। अब मैंने उसको देखा, उसके चेहरे पर मांस लटक रहे थे, ऐसे लग रहा था कि किसी ने चाकू मार करके उसके कई गाल को टुकड़े कर रखे हो, अलग अलग साइज़ के, और सब लटक करके ऐसे घिन पैदा हो रहा था कि मुझे उल्टी आ जाएगी देख करके। और सबसे विचित्र थी उसकी आंखें। आँखों में तो पलक था ही नहीं, सिर्फ खड्डा सा बना हुआ था, उसमें काली काली एकदम ब्लैक ब्लैक आंखें नज़र आ रही थी, वो भी बड़ी बड़ी सी, जानवर की तरह। अब मैं एकदम दहल गया देख करके, यानी भाई क्या भला है, कौन सा जानवर है। तभी मेरे को ध्यान आ गया कि लोग बाग कहते हैं कि भूत प्रेत होता है, ऐसे ही होता है, शैतान ऐसे ही होता है। मैं डर गया, लेकिन अपने साथी की जान बचाने के लिए मैं दौड़ पड़ा। और वो बुजुर्ग था और हमारे सामने खड़ा था। उसके पीछे हमारा दोस्त ट्रक के नीचे गिरा पड़ा हुआ था, शायद वो खींच के ले गया था अंदर में। मैंने बुजुर्ग से बोला कि हमारे रास्ते से हट जाओ, और हमारे साथी को तुमने क्यों मारा, क्या किया था तुम्हारा। मुझसे अकड़ के बोला, डरा नहीं बिल्कुल भी। तभी वो बुजुर्ग फिर दोबारा मेरे को हल्का सा हाथ से टच किया और मैं नीचे गिर गया। अब मुझे लगा कि तो सही में बूढ़ा नहीं है, ये तो बहुत बड़ा शैतान है। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई हेल्प करो, कोई हेल्प करो। बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखा मैं, और लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आजू बाजू वाले जो ट्रक लगा रखे थे वो सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। ट्रक खाली पड़ा हुआ था और कोई था ही नहीं कि हमारी हेल्प के लिए कोई आए। मैं दोबारा आवाज़ लगाना शुरू किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। और वो जो बूढ़ा शैतान था, अब वो ट्रक के उस साइड में चला गया, उस साइड में, अगले साइड में। अब मेरे को अच्छा मौका लगा, मैं सीधा कैलाश को बाहर खींच लाया और अपने साइड में ले आया जहाँ नदी के वो पानी जमा हुआ था। और मैं उसको उठाने की कोशिश करने लगा, कैलाश उठो उठो, बहुत ज़ोर से मैं झकझोरा उसको। तब वो शायद होश में आया, और होश में आते ही मुझे देख करके वो रोने लगा, और उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। शायद वो बुज़ुर्ग ने बहुत तेज़ गला दबाया था और उसकी सूजन हो गई थी गले पर। मैं देखा उसका लाल लाल हुआ पड़ा था और सूजन सी हो गई थी। अब हम वहाँ पर रुकना मुनासिब बिल्कुल नहीं समझे, और सीधा मैंने उसका हाथ पकड़ा। यानी कैलाश यहाँ से चेक नाका की तरफ भागते हैं, ये तो शैतान है, ये तो हम लोग को मार डालेगा। और सीधा हमने वही किया, हम चेक नाका की तरफ दौड़ने लगे। मैंने देखा पीछे मुड़ करके कहीं बुजुर्ग आ रहा हो, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ा। हम गार्ड के पास में गए, पहला गार्ड था, मेरे को मिल गया। हम वहाँ पर रुके, वो गार्ड भी एकदम हैरान हो गया, भैया क्या हुआ क्या हुआ, क्यों इस तरह हाँफ रहे हो, क्या बात हो गई। मैं दम ले करके, भैया नहीं तो रुको बताते हैं। थोड़ी देर में हमारी सांस नॉर्मल हुई। फिर हमने बताया, भाई हमारे ट्रक के साइड में ऐसे ऐसे घटना हुई, वो बुजुर्ग आदमी था एकदम शैतान की तरह, हमारे साथी को गला दबा रहा था, वो तो समझ गया होगा कि ये मर गया है। मैं उसको बचाने गया, मुझे धक्का दे दिया 2 बार,
वो तो बुजुर्ग कहीं से नहीं लग रहा है, वो तो शैतान है। वो गार्ड था, बोला ऐसा क्या, से रुको हम चलते हैं। फिर तो शायद वो दूसरे साथी के पास में गया, वहाँ से एक और गार्ड आया, टॉर्च लेकर के आए। वो बोला चलो हम चलते हैं, कहाँ है ट्रक आपका। वो आगे आगे चलना शुरू किया, हम लोग पीछे पीछे। वहाँ जब ट्रक पे हम गए, हमारी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं वो ट्रक के साइड में देखना भी नहीं चाहता था, इतना डरा हुआ था। लेकिन उन्होंने हर जगह रोशनी, टर्च की रोशनी, वैसे तो उजाला था ही वहाँ पर, लेकिन फिर भी देख लिया हर जगह पर, कहीं वो नज़र नहीं आया। और तभी पानी में से ऐसा लगा कि कोई पानी में जंप किया हो, बहुत तेज़ का छपाका हुआ। वो गार्ड उधर रोशनी मारे तो एक पल के लिए लगा कि कोई इंसान उसमें कूदा है पानी के अंदर में, और फिर पानी एकदम शांत हो गया। गार्ड भी डर गए, बोला भैया यहाँ से ट्रक निकालो, चलो हम पार्किंग की जगह बताते हैं और वहाँ आप लगाओ, ये जगह हमें ठीक नहीं लग रही है। सी आप इधर को आने नहीं चाहिए था आपको, रात इतनी रात में। यानी भैया हमसे तो गलती हो गई, लेकिन जगह थी नहीं आगे में, हमें मजबूरी में इधर आना पड़ा। बोला भैया स्टार्ट करो। दोनों गार्ड बोले फटाफट चलो आप। मैं ट्रक के अंदर बैठा और दोनों गार्ड को बिठाया, कैलाश भी बैठ गया। फिर हम आगे आए और बिल्कुल चेक नाका के पास में हमें एक जगह गार्ड ने बताया आप यहाँ लगा लो। फिर हमने बैक करके गाड़ी को वहीं लगाया। बोला आप बिल्कुल आराम से बैठो, वेट करो, कब तक आएगा आपका साथी। यानी कि बस आने वाला है जी, पेपर लेकर के। तभी वो स्कूटर से बंदा, ट्रांसपोर्टर जो था लड़का, वो आ गया। गार्ड बोले आप ट्रांसपोर्टर हो। बोला हाँ जी। बोलो देखो इनका हाथ साथ में क्या क्या हादसा हुआ है, कागज़ तो आपको दे देना चाहिए था ना टाइम पर, ये लोग निकल जाते, बाहर गांव के लोग हैं ये। वो अपनी मराठी भाषा में, वो भी ट्रांसपोर्टर मराठी था, वो आपस में बात करने लगे, शायद यही उनसे बात हो रही होगी। फिर वो लड़का हमारे पास में आया, बोला सॉरी भैया से हमें कागज़ बनाने में देरी होगी, न तो आपके साथ में ऐसा हादसा नहीं होता। और मैं भी सुना हूँ कई ट्रक वालों ने बोला है कि यहाँ पानी के पास में कोई बूढ़े की आत्मा रहती है, लेकिन किसी को आज तक नुकसान का खबर नहीं मिला है, दिखाई ज़रूर पड़ा है। ये फर्स्ट टाइम है कि आप लोगों के साथ में ऐसी घटना हुई है, शायद हुई भी हो, हमें जानकारी इस चीज़ का नहीं है। फिर भी हमारे से गलती हुई है पेपर बनाने में, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। यानी भैया जो होना था तो हो चुका है, अब पेपर दीजिए, हम अब निकले। हम पेपर थमा दिया और फिर हम चेक नाका पर गए और पेपर जमा कराया, स्टाम्प लगवाया और फिर हम अपने मंजिल की ओर निकल लिए। तो ये हमारा भूत प्रेत का पहला अनुभव था। मैं भी बचपन से मानता नहीं था, हमें स्कूल में भी पढ़ाया गया था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब वहम है, झूठ है। लेकिन जो अपने आप पर बीतती है ना, जब आदमी इंसान उस चीज़ से गुजरता है, तब उसको मालूम होता है कि भूत प्रेत भी कोई चीज़ आज के दुनिया में जगह में है। तो दोस्तों आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी, और फिर हम एक अगली कहानी के साथ मिलेंगे अगले दिन। और हाँ दोस्तों, आपके पास में भी ऐसी कोई कहानी हो, कोई आप बीती हो आपकी, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।